वेलकम बैक। बात चल रही है कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से। इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाने से पहले हम लोग के साथ लाइन पर मौजूद हैं हाजी गनी हाजी उस्मान साहब, एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं कराची स्टॉक मार्केट के। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ पर बात करने का। ये बताएं, बजट आने वाला है, कराची स्टॉक मार्केट को आप किस तरह देख रहे हैं, बजट से पहले और बजट के बाद? कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि बजट में कराची स्टॉक मार्केट के लिए आए? देखिए, बजट में इस वक्त लोगों के जो भी है खदशात वो है कैपिटल गेन के ऊपर। और नो डाउट के कैपिटल गेन पे हमने एक फैसला किया था कि भाई कैपिटल गेन करंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई से तरीन साहब ने एक फैसला करवाया था। अब लोगों को थोड़ा डाउट है कि ये कैपिटल गेन के बाद मार्केट में क्या होगा। इसके ऊपर ये है कि ये मसला अब बजट में आएगा। और ये जो मार्केट में ट्रेडिंग भी इस वक्त जो कम ज्यादा हो रही है वो ड्यू टू कैपिटल गेन की वजह से ही है। ठीक है हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अकील साहब, हाजी साहब तो उनको कुछ और फरमा रहे हैं। हाजी साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे शायद इसको सही समझ रहे हो, लेकिन हमें ये पता है कि जब हम कैपिटल गेन के हवाले से नेगोशिएशन के लिए गए थे, हाजी साहब भी थे, अदनान साहब भी थे और भी काफ़ी लोग थे, और जब ये डिसीजन हुआ था उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम भी बेहतर हुए थे। और मार्केट में आप वॉल्यूम के साथ साथ मार्केट इंडेक्स भी अभी उससे काफ़ी ऊपर है। आज भी इतनी मार्केट गिरने के बावजूद भी हम उस लेवल से ऊपर हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे यहाँ मार्केट में इन्वेस्टमेंट। चलो एक बात, ये बिल्कुल इस बात को, क्या ये कैपिटल गेन टैक्स उस वक्त नहीं लगाना चाहिए था जब जरा मार्केट स्टेबल 2008 के बिगिनिंग में, ताकि जिसके पास वॉल्यूम भी जनरेट हो रहे हैं, कमीशन भी कमा रहा है, तो वो देने में भी कोई यार महसूस ना करे? मेरा अपना ये ख्याल है कि ये टैक्स लगना तो था, और ये टैक्स जो जल्द या बदेर जैसे ये टैक्स लगाना था क्योंकि ये सियासी हो चुका था। पॉलिटिशियन भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे और ब्यूरोक्रेसी भी, और एफबीआर भी हमेशा एक ही बात कहती थी कि कैपिटल मार्केट को टैक्स क्यों नहीं करते। फिस्कल स्टिमुलस की बात हुई नई कंपनीज के लिए, आपसे भी अकील साहब से भी, कि क्या इस वक्त जिस तरह का लिस्टिंग के रुझान चल रहे हैं, बहुत कम कंपनीज आ रही हैं, तो कोई टैक्स कट देना चाहिए उसको, कंपनीज को जो कि नई लिस्ट हो रही हैं, कुछ इस किस्म की बात होनी चाहिए? अदनान साहब जी देखें, एक तो पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ कोई 8 लिस्टिंग्स हुई हैं। तो एक तो ये है कि एक अपटिक ज़रूर है, और वो सिंपली इसलिए है कि क्योंकि बैंक्स बिल्कुल लेंड नहीं कर रहे हैं, तो लोग अब पब्लिक मार्केट्स की तरफ आ रहे हैं। उस ट्रेंड को मगर कंटिन्यू करने के लिए फिस्कल एडवांटेज तो अपनी जगह, बट लिक्विडिटी और एपेटाइट ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये देखा है कि पिछले जो लास्ट 1 या 2 IPOs हुए हैं वो बेयरली फुल्ली सब्सक्राइब हो पाए हैं, क्योंकि लोगों के पास जो है वो लिक्विडिटी नहीं है। नंबर 1 जो लैंडिंग, जो बिल्कुल, तो मैं पहले तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। फिस्कल इंसेंटिव ज़रूर देना चाहिए, और कराची स्टॉक एक्सचेंज ने एक प्रपोजल भी दिया हुआ है एफबीआर को, मगर उसे लिंक करना चाहिए फ्री फ्लोट से। यानी कि अगर कोई कंपनी आती है और एक सब्सटेंशियल पोर्शन अपने कैपिटल का पब्लिक शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, तो फिर उसे एक फिस्कल इंसेंटिव 3-4% जो आके नहीं, उस पर वी फील के वो जो 90s में हुआ था वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं था, क्योंकि वो कंपनीज जो हैं वो क्लोजली हेल्ड रही, ना उनकी ट्रेडिंग हुई, ना उनका बेनिफिट पब्लिक तक पहुंचा, तो उसके हम अगेंस्ट। अच्छा, लिक्विडिटी की मुसलसल बात हो रही है था, जो मार्केट की लिक्विडिटी, तो क्या वजह है कि स्टॉक एक्सचेंज इन कंसल्टेशन विद अदर प्लेयर्स कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए कि जिसके जरिए पैसा चैनलाइज किया जाए? प्रोडक्ट से हवाले से वही बात आ जाती है। SECP के हवाले से, SECP से कोई इख्तलाफात हैं स्टॉक मार्केट वालों के, क्योंकि उनकी तरफ से जरा काफी स्लो अप्रोच की। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के भी SECP से इख्तलाफात हो सकते हैं। इशू पे डेफिनेट बात होती होगी, लेकिन इख्तलाफात रेगुलेटर से तो नहीं हो सकते। और लेकिन वो तो जाहिर सी बात है, वो हो नहीं सकते। लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो मिनिस्ट्री का अगर हिस्सा बना दिया जाए, मूफैप वालों ने इस बात पे खत भी लिखा। मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाना तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, इस टाइप की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो SECP अपना काम कर रही है, उनके पास जो फोर्सेस की कमी है, उनको नए लोग हायर ज़रूर करने चाहिए, ताकि उनके ऊपर जो काम का बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो और वो सही तरह मार्केट को देख पाए। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ लोगों की कमी ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनको वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर लाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टॉक एक्सचेंज एंड SEC हैज बीन द टॉपिक ऑफ द डे। कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जा रही है स्टॉक एक्सचेंज और आपके दरमियान, मीटिंग्स प्रॉपर नहीं हो पा रही, इस वजह से प्रोडक्ट भी काफ़ी डिले हुआ, जो लेवरेज प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। मैं दो पॉइंट्स करूंगा। देखें, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना, और वहाँ पे आई थिंक कराची स्टॉक एक्सचेंज पिछले कुछ सालों में किसी से कम नहीं रही है।
लिक्विडिटी, लेवरेज, ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है। आपको ओवरऑल लिक्विडिटी, स्टॉक कैपिटल मार्केट्स भी एक इंडस्ट्री है जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज हैं। जब तक बैंकर्स जो हैं अपने सारे पैसे टी बिल्स में लगाते रहेंगे तो हम कुछ कर लें, कैपिटल मार्केट्स में लिक्विडिटी नहीं आएगी। बहुत कम वक्त रह गया है। अकील साहब, आपसे भी आखिरी सवाल करेंगे, अदनान साहब से भी। बजट आने वाला है, आप क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको एक मेजर इन्वेस्टर होने की हैसियत से आपको चाहिए हो? मेरा अपना ये ख्याल है कि बजट जो आ रहा है इसमें गवर्नमेंट को कोई बहुत ज़्यादा थ्रेट है नहीं, क्योंकि पिछले 9 महीने के जो इनके रेवेन्यू टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं, और गवर्नमेंट इस साल का टारगेट भी अचीव कर लेगी। इतनी बैड कंडीशन में, इतनी अच्छी पोजीशन में आने के बाद मेरा ख्याल है आने वाला बजट काफ़ी बेहतर ही होगा। जो हमें बात पता चली है कि उसमें गवर्नमेंट ये डेफिनेट कंसिडर कर रही है कि जो लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनियों के टैक्स में जो थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए, तो इस बजट में हम देख सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कुछ ऐसे रेट में मतलब 2 से 2.5% की कमी होगी, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में लिस्टिंग के रुझान भी बढ़े और नई लिस्टिंग भी हम देखें और मार्केट में डेप्थ भी आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो आने वाला बजट काफ़ी बेहतर दिख रहा है। अदनान साहब, आप मार्केट को किधर देख रहे हैं बजट के आने के फौरन बाद? देखें, एज मैनेजमेंट मैं मार्केट के रुझान पे तो कमेंट नहीं कर सकता। आई थिंक ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग यहाँ बैठे हैं, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगेन हम पाकिस्तान एक सॉर्ट ऑफ यूनिक मुल्क है जो बजट को 2020 मैच की तरह देखता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। एक्चुअली पॉलिसीज़ जो हैं वो निकलनी चाहिए प्लानिंग कमीशन से, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज रेलेवेंट मिनिस्ट्री से होने चाहिए। बजट शुड बी अ नॉन इवेंट। बजट इज सिंपली एन अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इसलिए कड़ी नजर रखी जाती है जब आवाम खुश नहीं होती है बजट से, तो कड़ी नजर तो रखेंगे वो इसलिए कि बजट में बहुत दफ़ा ऐसा होता है, और मैं इसी पे आ रहा था कि मेरी जो एडवाइस होगी वो ये होगी कि बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जो किसी प्री अनाउंस्ड सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट करे, वरना उस पॉलिसी का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। अदनान आफरीदी साहब, अकील करीम डेडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में तशरीफ लाए। कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से आज हमने ये डिस्कशन किया। शो में इतना ही, फिलहाल इतना ही है। हम लोग ओवरऑल मईशत के ऊपर भी बात करेंगे हमारे अगले शो पे। उस वक्त तक के लिए मुझे और राशिद आलम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।